में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गाजियाबाद से खबर सामने आ रही है जहां पर देखिए 60 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है और ज्वेलरी की दुकान में 60 लाख की चोरी की घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। 20 चोरों ने शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। लोहे की रॉड और सरिया लेकर सड़कों पर चोर घूमते रहे। लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के सेवाधाम इलाके का ये पूरा मामला है। तो देखिए 60 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। 20 चोरों ने किस तरह से दुकान को निशाना बनाया। और इसी खबर पर लोकेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। लोकेश, क्या जानकारी सामने आ रही है जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया? देखिए शांतनु, ये घटना जो है वो बुधवार की अर्ली मॉर्निंग की है और आप उसे सीसीटीवी इस मामले में सामने आया जिसमें कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो बदमाश थे वो करीब 10 की संख्या में थे, जो कि वहां पर घूमते हुए नजर आए। उनके पास बैग था और बैग के अंदर उन्होंने लोहे के सरिया और रॉड ले रखे थे, जिसके बाद उन्होंने शटर तोड़ा। करीब 10 से 15 मिनट तक उनका ये सीसीटीवी है जहां पर उन्होंने शटर तोड़ा है। 2 दुकानों में कोशिश की गई लेकिन ज्वेलरी की शॉप को तोड़ने में वो कामयाब रहे और उसके बाद 60 लाख रुपए के जो जेवरात हैं वो चोरी करके वो फरार हो गए। ये पूरा मामला जो है वो लोनी बॉर्डर इलाके का है और इस मामले के अंदर अब पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और इनकी तलाश शुरू की है। दरअसल सबसे बड़ी हैरानी इस बात की है कि सर्द रातों में पुलिस लगातार इस बात के दावे करती है कि जल्द से जल्द वो जो है वो किसी भी तरीके की कोई घटना ना हो। खासकर सुरक्षा के बेहद बड़े इंतजाम के दावे किए जाते हैं, लेकिन ये दावे किस तरीके से हवा हुए ये वीडियो दर्शाती है। वीडियो के अंदर 10 लोग एक साथ झुंड बना करके सड़कों पर घूम रहे थे और ये कहीं और नहीं, लोनी और दिल्ली से सटे हुए इलाके की घटना है और वहां पर पुलिस इनको कहीं रोक भी नहीं पाई और इन्होंने एक साथ इकट्ठे होकर के जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया है इस चोरी की घटना को, उससे ये पता लग रहा है कि वाकई ये पूरे एक कोई संगठित सिंडिकेट है, गिरोह है जो कि इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देता है और यकीनन इससे पहले यहाँ पर रेकी भी हुई होगी। तो अब ये पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है कि इस घटना को वो कैसे खोलती है, क्योंकि एक बड़ी अमाउंट जो है वो जेवरात की करीब 60 लाख रुपए की वो यहाँ से गई है और इस मामले में एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है। सबसे अहम ये सीसीटीवी फुटेज है जो कि जिसके अंदर की ये लोग जो है वो साफ तौर पर वहां पर नजर आ रहे हैं शटर को तोड़ते हुए और सामान को चुराते हुए। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जो पुलिस के दावे थे सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के, वो हवा हवाई हो गए। अब पुलिस के सामने दूसरी चुनौती ये है कि वो जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा करे, क्योंकि ज्वेलर जो है जो एसोसिएशन है वो भी इस घटना की बड़ी निंदा, कड़े शब्दों में निंदा कर रहा है। बिल्कुल। और देखिए कहीं ना कहीं लोकेश, जिस तरह से कहा जाए कि जिस तरह से ये पूरा एक गैंग जो है वो नजर आ रहा है और इस गैंग को लेकर कोई जानकारी सामने आ रही है कि इस गैंग के ये लोग हैं इतनी बड़ी संख्या में, कहा जाए कि इस तरह की चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए पूरा गैंग निकला हुआ है। पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है जिस तरह की तस्वीरें निकलकर अब सामने आ रही है? देखिए पुलिस की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान इस तरह मामले में नहीं आया है, लेकिन ये बात तय है कि जो सर्दी जैसे ही शुरू होती है दिल्ली और आसपास के, खासकर अगर आप पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस तरीके के गिरोह घुमंतु प्रजाति के होते हैं जो कि बावरिया की संज्ञा भी आप दे सकते हैं। वो घरों के अंदर घुसकर लूटपाट करते हैं और इसी वजह से खास तौर पर इन इलाकों के अंदर सर्दी के समय पर जो है निगरानी रात को बढ़ाई जाती है, खासकर उन इलाकों के अंदर जो कि रिहायशी इलाके हैं और उनके बाहर के इलाके जो है सुनसान इलाके हैं। तो ये क्योंकि ये इसी तरीके से सुनसान इलाकों से एंटर करते हैं और घटनाओं को वारदात को अंजाम दे करके चले जाते हैं। तो इस मामले के अंदर भी किसी एक ऐसे ही घुमंतु प्रजाति कहा जाए या फिर ये जो बावरिया होते हैं इस तरीके के गैंग के होने की आशंका है। लेकिन पुलिस के सामने अभी यही बड़ी चुनौती है कि वो इस पूरे मामले का खुलासा कैसे करेगी, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है और ऐसे लोग जो मोडस ऑपरेंडी होती है कि वो ना तो फोन का इस्तेमाल करते हैं और ना ही किसी आपस में बातचीत करने के लिए किसी उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। और इसी वजह से अगर लोकेशन और सर्विलांस के जरिए पुलिस चाहे तो इस मामले का खुलासा करने की सोच रही हो तो वो उसमें खाली हाथ ही रहेगी। तो अभी ये देखना होगा कि इस पूरे प्रकरण का खुलासा किस तरीके से होता है और ये जो आरोपी हैं, क्योंकि अभी तक इनकी पहचान नहीं हो पाई है, ये किस तरीके से पकड़े जाते हैं। लोकेश, आप इस पूरी खबर पर नजर बना के रखिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।